अस्सलाम वालेकुम। आज व्लॉग नहीं है, आज स्टोरी भी नहीं है कोई। आज बुक्स की बात करेंगे। अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इन केस अगर नहीं हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो देखें, चाहें तो ना देखें। मैं एक स्ट्रगलर रीडर हूँ। मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं ज़िंदगी में, मगर जो 5 किताबें मैंने पढ़ी हैं अभी तक, जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इनके पढ़ने में मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया है, तो उन 5 किताबों की बात करेंगे आज, जो कुछ सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के रिलेटेड हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, कुछ फिक्शंस हैं, कुछ नॉन फिक्शंस हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं 1984 ऑफ जॉर्ज ऑरविल। ये किताब 1949 में लिखी गई थी। जॉर्ज ऑरविल ने डिपिक्ट किया था कि 1984 में वर्ल्ड कैसा दिखेगा, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, फैसिज्म कहाँ तक होगा, लोगों के सोचने पर पाबंदी, लोगों के बोलने पर पाबंदी कहाँ तक आयद की जाएगी। तो 1984 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर बात नहीं करते हैं, मगर 2020 में वही सब हो रहा है जो इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब में कैरेक्टर है बिग ब्रदर, जो कि एक कंट्री के लीडर होते हैं, जो इम्पोज करते हैं लोगों पर लॉज, अपने बनाए हुए लॉज। तो अब उस कैरेक्टर को आप मोटा भाई से रिप्लेस कर दें तो आपको इंडिया मिल जाएगा, उस कैरेक्टर को आप बिग ब्रदर को आप ट्रम्प से रिप्लेस कर दें तो आपको अमेरिका मिल जाएगा। तो यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त किताब, जो एक वक्त में फ़िक्शन समझी जाती थी, आज ये समझ लें कि आप इंडिया और अमेरिका को अपने जहन में रखेंगे तो आपको ये नॉन फिक्शन नज़र आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड इट। हाँ, शुरुआत में थोड़ी बोरिंग होगी क्योंकि मैंने ये 3 बार पढ़ने की कोशिश की थी, 2019 में भी और उसके एक बार और ट्राई की थी, तो आई कुड नॉट कंप्लीट इट। नाउ आई एम एबल टू कंप्लीट दिस बुक, और इंशाल्लाह विद इन ए डे और 2 आई विल बी कंप्लीटिंग दिस बुक। और दूसरी बुक है कश्मकश। चौधरी गुलाम अब्बास ने ये किताब लिखी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कश्मीर की हिस्ट्री जानने में, अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो कि 1947 से पहले कश्मीर की क्या कंडीशंस थी, डोगरा रोल किस तरीके से लोगों को ट्रीट करता था, मुस्लिम्स को किस तरीके से सप्रेस किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा है इस पूरे मूवमेंट में, शेख अब्दुल्ला का क्या रोल रहा है इस पूरे मूवमेंट में, दिस इज़ द मस्ट रीड, कि आप पढ़ें उस शख्स को जिसने ये पूरी की पूरी मूवमेंट वजूद में लाई अगेंस्ट डोगरा रूल। तो उसमें ये शेख अब्दुल्ला के बारे में क्या लिखते हैं, ये लाइन में पढ़ता हूँ आपके लिए, जिससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि बदकिस्मती ये हुई कि ब्राह्मण की चौखट पर शेख के सिर्फ एक सजदे ने उनको कहीं का ना रखा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौधरी साहब क्या कहना चाहते हैं शेख साहब के बारे में। बाकी आप इस किताब को पढ़ें, आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका क्या रोल रहा है, कौन कश्मीर की हिस्ट्री में हीरो रहा है और किसकी हरकतों की वजह से कश्मीर इस सिचुएशन में पहुंचा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर में तो डू रीड दिस बुक। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आप कोई किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, फिर आप दूसरी किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भी उसके भी 10 पेज पढ़ते हैं, फिर उसे भी बंद कर देते हैं। कोशिश करने के बाद हम गिव अप कर देते हैं। मेरे साथ जब ऐसा हुआ था, मैंने एक किताब पढ़ने की कोशिश की, 10 पेज पढ़े, बंद कर दी, दूसरी किताब पढ़ने की कोशिश की, 15 पेज पढ़े, बंद कर दी। इस तरीके से 6 किताबें पढ़ने की कोशिश की, मगर कोई भी किताब कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उस वक्त मैंने ये किताब पढ़ी थी, दिस पर्सन इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। इसलिए मैं ये किताब सिर्फ एक दिन में पढ़ पाया था, मतलब द ओनली बुक जिसको मैंने एक दिन में पढ़ा है। इसके अलावा जो बाकी जितनी भी बुक्स हैं 1984 को छोड़कर, वो मैंने 1 रीड में पढ़ी है, कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में, मगर एक दिन में यही किताब पढ़ पाया हूँ मैं। क्योंकि शाहिद अफरीदी को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ही हैज़ बीन इंटरटेनिंग अस सिंस चाइल्डहुड, तो इसलिए हमें ऑलरेडी पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, फील्ड में क्या क्या ड्रामे किए हैं, बाल किस तरीके से खाया है, जो बाल टेम्परिंग का इशू हुआ था वो किस को मारा है, तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग। तो इसलिए मैं एक दिन में पढ़ पाया हूँ। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप इन सिचुएशन में जब आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप उस शख्स को पढ़ें, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप वो फिर पढ़ पाएंगे। तो शाहिद अफरीदी की ये किताब, क्योंकि शाहिद अफरीदी खुद भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, तो उनकी ये किताब भी कंट्रोवर्शियल रही है।
एज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस किताब में भी। पहले भी शाहिद अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि जब कुछ लोग क्रिकेट खेलने आए थे तो उनकी एज 35 ईयर थी, शाहिद अफरीदी की एज। तो वो लोग रिटायर होकर भी चले गए, तो शाहिद अफरीदी अभी भी 40 ईयर के हैं। तो खैर ये सार्केज़म था। शाहिद अफरीदी ने अपनी ये एज क्लियर करने की कोशिश की है इस किताब में, मगर वो नहीं कर पाए, तो कहते हैं कि सेकंड एडिशन में इस पे कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त किताब है ये। मगर हाँ, इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगी वो ये है कि हर दूसरे पेज पे शाहिद अफरीदी कहते हैं कि इट इज़ पठान थिंग, ओनली पठान कैन डू दिस। तो ये मुझे काफ़ी अजीब लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दो कैनॉट कमेंट कि उनकी इंटेंशंस क्या थी क्या नहीं थी, बट मुझे ये स्ट्रेंज लगी ये बात। उसके अलावा शाहिद अफरीदी ने इसमें अपनी सेकंड इनिंग की भी बात की है, जो आज कल वो सोशल वर्क कर रहे हैं क्रिकेट के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद। होप नॉट आउट उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हमारी दुआएं हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से चलती रहे और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी हेल्प होती रहे, जो पुअर्स हैं उन तक उनकी ज़िंदगी का सामान उनको मुहैया होता रहे। और शाहिद अफरीदी के बारे में मैं आपको बताऊं कि बचपन में हम सिर्फ मैच इसलिए देखा करते थे क्योंकि वो शाहिद अफरीदी उसमें खेल रहे होते हैं, वो आएँ और बैटिंग करें। और जब तक वो क्रीज में रहते थे तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती थी। मतलब मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट सिनेरियो कि जब वो क्रीज में आते थे तो हम दुआ करते रहते थे कि कहीं अभी कैच आउट ना हो जाए, अभी आउट ना हो जाए। तो जब वो हिट करते थे, बाल हवा में होता था, तो स्टिल हम ये दुआ करते होते थे कि या अल्लाह छक्का, या अल्लाह छक्का। तो दैट वाज द टाइम। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आजकल भी जब शाहिद अफरीदी किसी शो में आते हैं तो आज भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि ये कहीं आउट ना हो जाए, डिस्पाइट कि वो एक शो होता है, वो मैच नहीं होता है। तो खैर आप पढ़ें ये। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी की जो 2 बुक्स हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जो अब तक की मेरी मोस्ट फेवरेट बुक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। और लास्ट पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सोहिबा का, जो मेरी भांजी है, उसने मुझे ये बुक मार्क्स बनाकर दिए हैं। थैंक यू सो मच सोहिबा। और फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी स्टोरी है जो बुक्स रिलेटेड है, या कोई भी किताब जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं, या कोई ऑथर जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।